जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज आप सभी के बीएसटीसी का पेपर बहुत ही अच्छा गया है। बहुत ही सरल और बहुत ही लेवल का पेपर था और आप सभी ने बहुत अच्छी प्रकार से किए होंगे, यही मेरी आप सभी से आशाएं हैं। क्योंकि ये पेपर उस लेवल का पेपर नहीं था जिस लेवल से पेपर पूछे जाते हैं। जहाँ तक मुझे जीके का पता है और हिंदी का, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि अभी मैंने देखी नहीं, रीजनिंग का भी देखा नहीं है, तो मैं जीके और हिंदी अभी हम सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी में आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाएं और सभी क्लास को शेयर भी करें। बहुत ही सटीक जानकारी देने वाला हूं हिंदी और जीके के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। आपके पेपर कैसा हुआ पहले ये बताइएगा। सर, नंबर 1 से शुरू करोगे क्या? देखिए, हिंदी का शुरू करेंगे अपन और हिंदी का पहला प्रश्न शुरू करेंगे अपन हिंदी में, है ना, हिंदी और जीके का। तो एक बार सभी शेयर कर दे क्लास को। रोहित कुमार जी, बिल्कुल। तो आपके पेपर कैसा हुआ पहले तो ये बता दे मुझे, पेपर कैसा हुआ। आई होप कि आपके पेपर अच्छा गया होगा। बहुत ही शानदार पेपर था, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। इतना टफ पेपर नहीं था जितना कि टफ पूछा जाता है ना। गुड इवनिंग जाट साहब, स्वागत है आपका भी जाट साहब का। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और वो हिंदी का है। हिंदी सॉल्यूशन करेंगे अपन। देखो, इसमें प्रश्न पूछा गया आप सभी से कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा परस्पर पर्यायवाची नहीं है ना। तो आपको बताना है कि इसमें से आंसर कौन सा हो सकता है। देखो, किरण, किरण, रेशमी, अंशु, कवट, नाविक, मल्लाह, पुल, तट, किनारा, वायस, कोकिल, कुतुल, इनमें से जो सही नहीं है वो पूछा गया है। सर, जीके खराब हो गया। रोहित कुमार जी, अच्छा होगा, टेंशन ना ले। देखो, इसके अंदर बाकी सभी सही है, लेकिन इसमें से जो गलत है वो आपका ये है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? डी इज ए करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है निम्न में से शक्ति का उपासक के लिए शब्द है। शक्ति के उपासक के लिए कौन सा शब्द है? तो शक्ति के उपासक के लिए देखो, विष्णु को पूजने वाले वैष्णु होते हैं, शिव जी को पूजने वाले शिव होते हैं, और जो भक्त होते हैं वो भक्त कहलाते हैं, और जो देवी को पूजते हैं वो शाक्त होते हैं। तो यहां पर भी आंसर कौन सा था? डी इज ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लोकोपयोग में कौन सी संधि है? लोकोपयोग में कौन सी संधि है? गुण संधि है, वृद्धि संधि है, व्यंजन संधि है, या फिर विसर्ग संधि है। इसके अंदर लोक प्लस उपयोग होता है, ओ हो जाता है ना, लोकोपयोग। तो इसमें बताया कौन सी संधि हो सकती है। इसके अंदर याद रखेगा, वृद्धि नहीं होगी क्योंकि गुण संधि का उदाहरण है। लोक प्लस उपयोग होता है, क्या होता है याद रखना, लोक प्लस उपयोग होता है, लोकोपयोग। और यहां पर मात्रा ओ की ए और उ हो तो ओ में बदल जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? गुण संधि इज राइट आंसर। निम्न में से भाववाचक तदित प्रत्यय से बना शब्द है। भाव, जिसके अंदर याद रखना भाव दिखता हो, जिस शब्द के अंदर भाव प्रदर्शित होता हो उसे हम भाववाचक कहते हैं। तो देखो, भाव में क्या दिख रहा है यहां पर? लोहार, शौकीन, लकड़हारा, या फिर बुढ़ोती। देखो, बूढ़ा, यहां पर बूढ़ा एक भाव है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहां से वाक्य शुद्ध पूछा गया आपको, कौन सा हो सकता है? राम का दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हुई, भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा होती है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। तो देखिए, इसमें सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया शुद्ध आंसर हो सकता है, और वो है आपका ए इज द करेक्ट आंसर। राम का दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हुई है। राम का आंसर पाकर अहिल्या क्या हुई है? धन्य हुई, याद रखना है। नेक्स्ट आगे है, निम्न में से फारसी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द जो फारसी से नहीं बना है? देखो, गैर कानूनी, गैर उपसर्ग फारसी है, खुश, नाकाम, नाकाबिल, दुराचार। देखो, ये होता है दुर प्लस आचार।
दुराचार, और ये आपके कौन सा उपसर्ग है, ये फारसी भाषा का नहीं है, तो यहां पर राइट आंसर है डी इज ए करेक्ट आंसर। निम्न में से बिछोना, कितना सरल प्रत्यय पूछा है कि बिछोना में कौन सा प्रत्यय है। देखो बिच प्लस ओढ़ना, बिच प्लस ओना यानी क्या हो जाता है, बिछोना, यानी यहां पर ओना प्रत्यय राइट हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध शब्द हैं सामर्थ्य, अंतर्ध्यान, रचयिता, शुश्रूषा, सुश्रूषा। देखो इसके अंदर है ना, ये अगर सु ये वाला होता तो शायद ये सही हो जाता, लेकिन यहां पर से आपके गलत दिया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, छछूंदर के सिर में, सिर पर चमेली का तेल, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका क्या राइट आंसर हो जाता है, अपनी हैसियत से अधिक शेखी, बगारना, रुख देखकर बर्ताव करना, विचारों के अनुरूप फल निकालना, या अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु मिलना है। तो इसमें जो राइट आंसर होता है वो राइट आंसर ए हो जाता है, यानी हैसियत से अधिक शेखी बगारना है। निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण, मैंने आपको कहा था संयुक्त वाक्य एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है, और वो याद रखना यहां पर जो जोड़ता है वो और होता है। तो मैं दिल्ली गया, मेरी पत्नी आगरा, मैं तो दिल्ली गया और मेरी पत्नी कहां गई, आगरा गई, ये राइट आंसर हो जाता है। आगे 181, आंख से परे के लिए, आंख से परे के लिए उपयुक्त शब्द है, आंख से परे के लिए क्या शब्द उपयोग हो जाएगा। देखो आंख से परे का मतलब होता है परोक्ष, आंख से परे का मतलब होता है परोक्ष, और किसमें परोक्ष दिखना है, प्रत्यय, परोक्ष, जन्मांध या फिर दूरदर्शी। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, परोक्ष होता है। क्या होता है, परोक्ष। फिर है निम्न में से विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। विलोम शब्द सलेगा प्रशंसा, शुष्क आर्द्र, विधि निषेध, सुलभ दुर्लभ। तो यहां पर आपका जो आंसर था वो है ये गलत, पहला यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद में बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास में देवताओं के नाम लिए जाते हैं, और देवताओं का मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें भी देवी देवताओं का नाम आ जाए, शीतोष्ण नहीं है, क्रोधाग्नि नहीं है, त्रिनेत्र, तीन आंखों वाले कौन है, शिव है। तो यहां पर राइट आंसर है डी इज ए करेक्ट आंसर। आगे है निम्न में से शुद्ध शब्द हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो देखिए यहां पर एकत्र, एकत्र के बाद निरस, मंत्रिमंडल या योगीराज, इनमें से क्या आपका सही आंसर होगा, यह आपको बताना था। तो कमेंट करके बताइए क्या आंसर सही होने वाला है इस प्रश्न का। आप कमेंट करके बताएं क्या सही होने वाला है इसका। देखिए इसमें एकत्र सही है, नीरस सही है, जो मंत्रिमंडल है ना, इस मंत्री में छोटी की मात्रा आती है, मंत्रिमंडल होता है, याद रखना है। तो ये आपका राइट आंसर था। निम्न में से सही संधि विच्छेद है, षड प्लस आनंद, वाग प्लस ईश, दिक प्लस विजय, क्षण प्लस मास। तो ये भी गलत है, गलत है, ये भी गलत है, और राइट आंसर है दिग प्लस विजय, दिग्विजय। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, दिग्विजय इज ए करेक्ट आंसर, दिग्विजय इज ए करेक्ट आंसर है। आगे भवन और भुवन, देखो भवन और भुवन का मतलब क्या होता है, भवन और भुवन यहां पर दे रखा है, भवन का मतलब घर और भुवन का मतलब होता है संसार। तो यहां पर याद रखना राइट आंसर है आपका घर और संसार इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा, घर और संसार है। आगे निम्न में से अन्वेषण का सही संधि विच्छेद है। देखो अन्वेषण का क्या सही संधि विच्छेद हो जाएगा, तो याद रखना अन्वेषण का संधि विच्छेद होता है अनु प्लस एषण। कौन सा होता है, अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण राइट आंसर हो जाता है अन्वेषण, अनु प्लस एषण इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से संप्रदाय तत्पुरुष का उदाहरण है। देखो संप्रदाय का मतलब होता है संप्रदान के लिए। अब यहां पर क्या है, तुलसी से कृत दरअसल, तुलसी से कृत दरअसल। तो यहां पर जो आंसर आपका सही माना गया है, इसमें माना गया हवन
सामग्री, यानी हवन के लिए क्या हो जाएगी, सामग्री। क्या है, हवन सामग्री का मतलब होता है हवन के लिए सामग्री, और संप्रदान के लिए आता है, आपको बताएं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म अशुद्ध है, इनमें आपको बताना है कौन सा युग्म अशुद्ध है। परस्थान का मतलब आगमन, निष्काम का मतलब सकाम, राग और रंग, या करुण या निष्ठुर। तो यहां पर याद रखना है राग और रंग तो एक ही होता है, राग और रंग तो क्या होता है, एक ही होता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। राग और रंग तो एक ही होता है। अच्छा, आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, एक बार क्लास को शेयर कर दे, आप सभी शेयर भी करें एक बार क्लास को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से पंचरत्न का सही समास विग्रह होगा। पांच पंचों का रत्न तत्पुरुष, पांच रत्नों का समाहार द्विगु, पंच और रत्न द्वंद, पांच रत्न है जिसके बहुब्रीहि है। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, याद रखना पंच रत्न का मतलब होता है पांच रत्नों का समाहार, और यह होता है आपका द्विगु समास। पांच रत्नों का समाहार यानी द्विगु समास होता है। आगे प्रश्न है 191, निम्न में से स्व उपसर्ग युक्त शब्द हैं। सवे से युक्त शब्द पूछा गया आपको, तो स्वागत, स्वेच्छा, स्वप्न, स्वकर्म। तो यहां पर याद रखना ये सारे के सारे सु प्लस आगत, सु प्लस इच्छा, सु प्लस अपने, यहां पर जो होता है ये होता है आपका स्व प्लस कर्म, स्व प्लस कर्म होता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द हैं मृदंग, उज्जवल, अतियोक्ति या फिर निरोग। कौन सा सही हो जाएगा इसमें से, तो याद रखना राइट आंसर है निरोग। निरोग इज राइट आंसर होता है। यहां पर डबल आधे जे होते हैं तब होता है उज्जवल। आगे प्रश्न है आप सभी के सामने, चले आगे प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में होता है। जंगल के लिए, जंगल में लगने वाली आग के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, तो वड़वानल, दावानल, जठरानल या कामानल। तो यहां पर हो जाएगा दावानल। जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाती है। आगे प्रश्न है, निम्न में से अब्ज अब्द शब्द का सही शब्द है। यहां पर आपको बताना है 194 का, कमल या बादल, सूर्य या वर्ष, पानी या आग, संख्या या समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल और बादल। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कमल और बादल इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा, कमल और बादल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए निम्न में से कौन सा उपयोगी है। 195, बुद्धिवान होने पर भी धनवान के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है, सॉरी बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए। देखो इसमें राइट आंसर हो जाता है, वो है आंख के अंधे गांठ के परे। राइट आंसर है आंख के अंधे गांठ के परे, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से अमीय शब्द का पर्यायवाची है। अमीय विष, आम्र, मधुप या भी शुदा। तो राइट आंसर है इसके अंदर शुदा इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, शुदा इज ए करेक्ट आंसर, याद रखना है शुदा। आगे प्रश्न है, निम्न में से अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अन से बना शब्द नहीं है, अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, यह पूछा गया है कि अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। तो देखिए अनन्य, अनन्य, अनाप्त, अनुदान या अनुच्छिक। तो यहां पर हो जाएगा नहीं है, अन उपसर्ग से बना नहीं है, तो यहां पर अनु प्लस दान होता है, याद रखना राइट आंसर है अनुदान। अनुदान हो जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। संजीत कुमार जी
आप एक बार क्लास को शेयर भी करें, अपने साथ बहुत कम जुड़े हुए क्या बताओ आगे सोल्यूशन वीडियो दिखे। देखो निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, निम्न में से बादल का पर्यायवाची नहीं है। मेघ होता है, वारिद होता है, जलजात और जलद। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जलजात नहीं, जलजात नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? जलजात नहीं होता है। निम्न में से तीव्र का विलोम शब्द है, तीक्ष्ण है, व्यागी है, मंद है या फिर मध्य है। तो यहां पर मंद इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। देखो वर्षा होती तो इसमें भी संदेह है, तो ये कौन सा वाचक है? संदेहवाचक है। कौन सा है? संदेहवाचक है। ये तो आपकी हिंदी के थे। अब मैं आपको जीके का सॉल्यूशन करवा देता हूं कि जीके में क्या प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए जीके के देखिए बहुत शानदार प्रश्न है, जीके के बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे गए हैं। जीके के बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, जीके के देखिएगा। हाँ सर, हाँ जी क्लास चल रही है, पेपर सॉल्यूशन फिर करता हूँ, बस 5-15 मिनट। देखिए यहां पर एक प्रश्न पूछा गया है जीके में आपसे, बहुत शानदार पेपर हुआ है जीके का। तो देखिए जीके में क्या प्रश्न सही हो जाए, बिल्कुल मैं समय नहीं लूंगा आपका। क्या राइट आंसर है? देखो राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमश संख्या है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था, एक तो आपके 25 लोकसभा सीटें हैं और 25 है, तो यहां पर 4 होती हैं अनुसूचित जाति, है ना। एससी के लिए प्रश्न पूछा गया है। तो बताया आप इसका आंसर क्या दोगे? आप इस पहले का आंसर क्या दोगे? कमेंट करके बताना है आपने। आप इसका क्या आंसर करके आए, इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर आप क्या करके आए, कमेंट करके बताएं जल्दी से। इसका क्या आंसर करके आए आप, जल्दी से कमेंट करके बताएं। बताएं जल्दी, बताएं क्या आंसर करके आए आप। अच्छा आपका आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी से आंसर दे, इसका क्या करके आए आप। देखिए इसके अंदर आपको पता होगा दो ही आंसर सही होता है, एक और ये। तो आप इनमें से कौन सा सही करके आए, कंप्लीट करके बताए। शेयर कर दिया सर जी, बिल्कुल संजीव जी आपका स्वागत है। अच्छा यहां पर क्या आंसर सही होने वाला है, जल्दी दीजिए। चलिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 और 25 है। कितना हो जाएगा? 4 और 25। आगे है 2011 के अनुसार कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर है 62। कितना हो जाएगा? 62 इज ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला कहलाता है? देखो कौन सा किला कुंवारा है, तो आपको मैंने कितनी बार बताया था कि कुंवारा जो किला है उसे बाला किला को कुंवारा किला कहते हैं। किसको कहते हैं? कुंवारा जो किला है वो आपका बाला हो जाता है। राइट आंसर बाला है। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी में लिखा गया है? तो ये किस शताब्दी में लिखा गया है इसके बारे में आपको बताना है। गुड इवनिंग मार साहब, संदीप सैनी जी। चलिए इसका आंसर क्या होने वाला? 8वीं सदी है, 6वीं है, 11वीं या 12वीं है? क्या आंसर सही होने वाला है इसका? चलिए आप बताएं मुझे इसका क्या है, फिर मैं लगाता हूं इसका आंसर क्या था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरी सबसे ज्यादा धर्मावलंबी थे। याद रखना यहां पर राइट आंसर है सिख थे। वो कौन थे? सिख थे। अच्छा ये 8वीं सदी में लिखा गया है। आगे चलते हैं।
भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो आपको पता होगा राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार लगा है? 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की छावनी नहीं थी? नीमच, देवली, नसीराबाद, शाहपुरा में नहीं थी। ये याद रखना है, शाहपुरा में नहीं थी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है, रेलवे स्टेशन का नाम है, याद रखना, भवानी मंडी। झालावाड़ के अंदर है भवानी मंडी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? भवानी मंडी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से मिर्जा राजा की उपाधि किसे दी गई है? मान सिंह, जय सिंह, भगवान दास या बारमल? मिर्जा राजा जय सिंह। वैसे मिर्जा राजा 2 को दी गई है, मिर्जा राजा मान सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह। तो यहां पर राइट आंसर है मिर्जा राजा जय सिंह। निम्न में से युग्म सही नहीं है। अलवर मेवाती है, भरतपुर ढूंढाड़ी है, झुंझुनू शेखावाटी, झालावाड़ हाड़ौती है। तो राइट आंसर था इसमें, भरतपुर को ढूंढाड़ी नहीं कहते हैं। भरतपुर को क्या नहीं कहते हैं? ढूंढाड़ी के नाम से नहीं जानते हैं, याद रखना। चलिए आगे प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? देखो रेगिस्तान से प्रश्न पूछा गया है और वो शानदार है। और इसमें क्या आंसर हो जाएगा? पश्चिमी जो मरुस्थल है वो क्या है? पूरा का पूरा रेगिस्तान है। पश्चिमी मरुस्थल क्या है? पूरा का पूरा रेगिस्तान है, याद रखना है। पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल आपका क्या है? रेगिस्तान है। यहां पर है राजस्थान में निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कालवी की गुफाएं कहां पर है? तो झालावाड़ के अंदर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस माह में हिंदी गणगौर मनाई जाती है? तो याद रखना, चैत्र महीने में गणगौर मनाई जाती है। किस में मनाई जाती है? चैत्र में मनाई जाती है, वो याद रखना है। आगे का प्रश्न है, बम नृत्य कहां से संबंधित है? देखिए बम नृत्य से प्रश्न पूछा गया है, तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या था? बम अलवर और भरतपुर से संबंधित है। इसके अंदर डी राइट था। अलवर और भरतपुर का कौन सा एक है? नृत्य है जिसका नाम है बम नृत्य। कौन सा हो जाएगा? बम नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो जमनालाल बजाज 5वें नंबर, ये 5वें गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते हैं जमनालाल बजाज। 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ? मैंने कितनी बार बताया है, नसीराबाद से 28 मई 1857 को जो है आपका आरंभ हुआ था। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहां पाए जाते हैं? तो ये जोधपुर और जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? जोधपुर और जैसलमेर में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पत्रिक से नहीं है? तो विजय सिंह पत्रिक का किससे संबंध नहीं है? तो इन्होंने राजस्थान जो ज्योति है वो नहीं लिखा। राजस्थान ज्योति का संबंध नहीं है, याद रखना है। इसमें आप क्या करके आए? 68 क्वेश्चन का आंसर आप क्या करके आए? कमेंट करके बताएं। 68 का क्या आंसर होगा? आप क्या करके आए? कमेंट करके बताएं। इसमें सी करेक्ट आंसर है, याद रखना। कौन सा आंसर है? सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस पद का निर्माण भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया है? देखो भैरव सिंह शेखावत हमारे राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम थे। कौन से सीएम थे? गैर कांग्रेसी सीएम थे। उन्होंने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद भी संभाला था, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष नहीं थे, राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे वो। तो यहां पर आपका पता है ना, सी इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर है? सी राइट आंसर था। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? बनास राजस्थान से होता है, बाणगंगा राजस्थान, बांडी राजस्थान, लेकिन यहां पर सी इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर है? सी। सॉरी सर जी, मेरा पेपर नहीं दिया। ठीक है जी, यहां पर राइट आंसर है काली सिंध, एमपी से आती है, याद रखना है। कहां से आती है? एमपी से आती है। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखना 29 मंत्री और एक है मुख्यमंत्री, यानी 30 जने होते हैं। सी राइट आंसर है। कितना है? सी। राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट उद्योग का कारखाना लाखेरी बूंदी में। कहां पर है? लाखेरी बूंदी में। राजस्थान में सामेला प्रथा का अर्थ होता है जन्म से होता है, याद रखना। जन्म से सामेला प्रथा है। कहां से? जन्म से। बादल महल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये उदयपुर में नहीं है, याद रखना। डी इज ए करेक्ट आंसर है। बादल महल का यहां से वो है उदयपुर, सही नहीं है, याद रखना। ये बादल महल उदयपुर में नहीं। बादल महल आपके जैसलमेर में भी है, कुंभलगढ़ में भी है और डूंगरपुर गेप सागर झील के किनारे भी है।
निम्न में से कौन सा युग राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? शुष्क जलवायु, याद रखना ये शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है, जो कि आपके जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वाला भाग पड़ता है। तो पहला राइट आंसर है 75 के अंदर। कौन सा राइट आंसर है? पहला इज द करेक्ट आंसर। आगे है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों की देवी कहते हैं? अरे कितना सरल प्रश्न है। करणी माता को कहते हैं चूहों की देवी। किसको कहते हैं? करणी माता को चूहों की देवी के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो पद्मश्री पुरस्कार इनको फड़ पेंटिंग के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? तो याद रखना, फड़ पेंटिंग के लिए इनको पुरस्कार मिला है। रानी दादी सती माता का मंदिर कहां पर है? तो झुंझुनू में। इसका 78 का आंसर है झुंझुनू। क्या हो जाएगा? झुंझुनू। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। 79 का आंसर 1 हो जाएगा। 79 का 1 है। पुस्तक और उसके लेखक के निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? हैरी के लिए विग्रहराज ने लिखा गोरा बादल री चौपाई, हेमरत्न सूरी है, और रसिक प्रिया कुंभा ने लिखा है आनंद विलास। यहां पर हरिभूषण का नहीं है, तो यहां पर राइट आंसर डी हो जाएगा। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला विस्तारित है। देखो इसमें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। कहां पर है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर अरावली विस्तृत है, यानी इसमें बी राइट आंसर है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में 56 का मैदान है? तो 56 का मैदान कहां पर है? तो आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में क्या है? 56 का मैदान, यानी डी राइट आंसर है। आपके 82 का डी राइट आंसर है। संप सभा की स्थापना 1883 में आपकी किसने करी है? गुरु गोविंद सिंह ने करी है। किसने करी है? गुरु गोविंद सिंह ने करी है, याद रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? तो ये आंसर है ना, मेरे को भी नहीं आता है और अभी तक इसकी सटीक जानकारी नहीं क्या आंसर सही है। आप क्या करके आए हैं? 84 का क्या आंसर करके आए बता दे मुझे। 84 का क्या करके आए आप कमेंट करके बता देना। निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो दाबू प्रिंट के लिए अकोला चित्तौड़गढ़ है। आजम प्रिंट, झाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट कहां की है? अकोला की फेमस है चित्तौड़गढ़। किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ? तो महाराणा कुंभा के समय। ये किसके समय थे? महाराणा कुंभा के समय थे। ए राइट, 86 में ए राइट है। भारत के बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो बाजरा पहला स्थान है अपना। किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई? राजस्थान में किस वर्ष सहकारी बैंक की स्थापना हुई? इसका आंसर भी आपको देना है। आगे है, राजस्थान में चरी नृत्य किसका है? तो याद रखना ये गुज्जर समुदाय का है। किसका हो जाएगा? गुज्जर का है। राजस्थान में पहली नहर परियोजना कौन सी है? तो याद रखना इसमें गंग नहर परियोजना है। कौन सी हो जाएगी? बी इज ए करेक्ट आंसर है। राजस्थान के किसान आंदोलन के संबंध में देखो, बोजी लंबरदार ये भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित था, तो ये आपका युग में सम्मिलित नहीं है, यानी सी इज ए रॉन्ग है। आपका करेक्ट आंसर है, लेकिन ये भरतपुर के अंदर हुआ था बोजी लंबरदार। लोकायुक्त को प्रभावित करने के लिए किस अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है? तो लोकायुक्त को प्रभावित करने के लिए किसके नेतृत्व में किया गया है? इसमें भी आपको कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से प्रताप सिंह लोहरा हो सकते हैं इसमें। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ लिंग में सम्मिलित नहीं है। इसके अंदर कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो सभी लोग बता रहे इसमें कि नानक जी भील डूंगरपुर और प्रताप सिंह बारड। वैसे प्रताप सिंह बारड का संबंध शाहपुरा से था, और यहाँ पर नानक जी भील जो है कहां से संबंधित नहीं था। एक नानक जी भील आपको पता है तुलसी भील और नानक भील जो था आपके बिजोलिया किसान आंदोलन में। तो यहां पर बता रहे प्रताप सिंह बारड का संबंध जो है वो शाहपुरा से, यानी इसमें आंसर सी राइट मान रहे, जबकि मेरे हिसाब से आंसर इसका बी राइट आंसर होना चाहिए था, है ना। आगे, निम्नलिखित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम प्रकाशित हुआ था? तो ये अजमेर से हुआ है। पृथ्वीराज रासो द्वारा लिखा गया चंद्रबरदाई के द्वारा। लॉन्गवाल वॉर मेमोरियल कहां पर है? इसका आंसर आपको देना है। राजस्थान जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला इसमें है 52.12% है। किस लोक देवता को शेषनाग का अवतार कहते हैं? तो कल्ला राठौड़ को कहते हैं। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज है? यह आपके आपत्ति वाला हो सकता है। देखो 82 खनिजों का हमारे यहाँ से उत्पादन होता है 82 का, और निकलता कितना है? तो 57 है। तो ये ना तो 82 57 है, कुछ भी नहीं है, तो ये आपके आपत्ति वाला प्रश्न हो सकता है। तो ये जीके और हिंदी का सॉल्यूशन था जो कि मैंने आपको करवाया है। कुछ क्वेश्चन के अंदर डाउट है, तो वो क्वेश्चन आपको
बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं, है ना। जो भी प्रश्न आपने किए हैं उनको, जो मैंने नहीं बताया उसको भी आंसर मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपका बहुत ही शानदार पेपर था बीएसटीसी का। इस बार जीके का बहुत बढ़िया पेपर आया है, इस बार जीके का बहुत बढ़िया पेपर आया है। अब आप कमेंट करके बताएं आपके कितने सही हुए, जीके के क्वेश्चन आपके कितने सही हुए कमेंट करके बताएं। जीके के